हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज मैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का फिलोसॉफी पेपर का सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा। पूरा नोट्स आंसर सीट बताऊंगा, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों। बहुत मेहनत से आप सभी के लिए नोट्स बनाया हुआ हूँ। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है फिलोसॉफी का। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है, विवेचना कीजिए। ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है कि शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हुए हैं, इस तथ्य की पुष्टि कीजिए। तो इस प्रकार से आप लोगों को आंसर लिखना है, उसका रूपरेखा ऐसे बनाना है। प्रस्तावना, शिक्षा का अर्थ, ये सब दर्शन का अर्थ, दर्शन की विशेषताएं, ये सब। उसके बाद शिक्षा और दर्शन पर प्रभाव और शिक्षा और दर्शन में संबंध, दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव, ये सब। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिए इसको। उसके बाद क्योंकि सिनॉप्सिस या रूपरेखा में ही 2 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है, इसका नंबर फिक्स रहता है। रूपरेखा बनाओगे तो उसका 2 नंबर मिलता ही है। ठीक है, उसके बाद उस रूपरेखा को आप कैसे एक्सप्लेन करते हो, उसके आधार पर इधर नंबर मिलता है। तो चलिए देखते हैं अब प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में देख सकते हैं मैंने दर्शन तथा शिक्षा की कुछ बहुत ही जरूरी आवश्यकता क्यों पड़ी। दर्शन को हम लोग फिलोसॉफी जो लोग रहते हैं, दर्शन शास्त्री, उनके विचारों को क्यों पढ़ते हैं, और शिक्षा की और दर्शन के बीच क्या संबंध है, उसको हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो ये देख सकते हैं घनिष्ठ संबंध ही नहीं है, अपितु दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो इस तरह से लिख सकते हैं। जॉन डेवी हमारे एक दर्शन शास्त्री थे, साइंटिस्ट, उन्होंने बताया है। प्रस्तावना देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना, मेरा राइटिंग तो समझ आ ही रहा होगा, इतना भी गंदा नहीं है, पूरा समझ आ रहा होगा एक एक वर्ड। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग को ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। प्रस्तावना में जॉन डीवी के अकॉर्डिंग भी है, अपनी साधारण अवस्था में शिक्षा सिद्धांत ही दर्शन है। प्लेटो के अनुसार क्या है, दर्शन बराबर जिज्ञासा होता है, जानना होता है। ठीक है, अब देखिए शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। तो शिक्षा जो होता है दोस्तों, हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ होता है शिक्ष। ठीक है, शिक्ष धातु, तथा दूसरा होता है साक्ष्य धातु। तो शिक्षा का अर्थ होता है सीखना, ज्ञान प्राप्त करना, और साक्ष्य मतलब होता है अनुशासन में रहना। तो ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग। ये है थोड़ा सा और शिक्षा का अर्थ। शिक्षा अंग्रेजी के एजुकेशन से। ठीक है, इस प्रकार से एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेटम, एजुसियर, एजुकेयर। महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग शिक्षा की परिभाषा देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये देख सकते हैं, इसको पढ़ लेना आप लोग। दर्शन का अर्थ एवं परिभाषा। अब दर्शन क्या चीज़ होता है? दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, दृश्य धातु से, जिसका अर्थ होता है जानना, देखना। दर्शन मतलब क्या है? अलग अलग फिलोसॉफिकल जो दर्शन शास्त्री होते हैं अपना अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। किसी भी घटना को देखकर उसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग एक थ्योरी बनाते हैं, कल्पना बनाते हैं, उसके बारे में अपना ज्ञान देते हैं। उसी को तो दर्शन कहते हैं। दृश्यन्ते अनेति इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए उसी को दर्शन कहते हैं। दर्शन मतलब फिलस और सोफिया, प्रेम और ज्ञान का संबंध है। ठीक है, अर्थात ज्ञान से प्रेम करना। दर्शन की परिभाषा प्लेटो के अनुसार, आपको परिभाषा लिखना है कम से कम 2 साइंटिस्ट के द्वारा, एक प्लेटो के अनुसार और राधा कृष्णन के अनुसार, देख सकते हैं। ठीक है, फ्रास्टे के अनुसार भी लिखा हूँ मैं। दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, अरस्तु के अनुसार भी लिखा हूँ। दर्शन की विशेषताएं देखते हैं आप। चलिए, दर्शन की विशेषताएं में क्या कहा जाएगा? नवीन ज्ञान की खोज, मौलिकता, तार्किक विवेचना, ये सब। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जाते हैं दोस्तों। दर्शन में और विशेषताएं हैं, यथार्थ स्वरूप का ज्ञान, विषय पर आधारित, आध्यात्मिक भौतिकता, समाधान का समय, ये सब। इसको थोड़ा थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है, नवीन ज्ञान की खोज में क्या है, नए नए ज्ञान या घटनाओं की खोज करते हैं और उसका हल निकालते हैं, उसके बारे में तथ्य ज्ञानी देते हैं। मौलिकता क्या है? प्रत्येक प्रकार के दर्शन में मौलिकता होती है। किसी भी दर्शन को हुबहू प्रस्तुत करने के स्थान पर दार्शनिक द्वारा अपने अपने विचार में प्रस्तुत किया जाता है। तार्किक विवेचना क्या है? देख सकते हैं, तार्किक विवेचना भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होना, ये भी दर्शन की विशेषता है। उसमें यथार्थ स्वरूप का ज्ञान करवाया जाता है। ठीक है, विषय आधारित होता है। आध्यात्मिकता एवं भौतिकता। ठीक है, दर्शन केवल आध्यात्मिकता ही नहीं होती बल्कि भौतिकता भी होती है। पूर्व में धारणा व्याप्त थी, दर्शन केवल आत्मा, परमात्मा अथवा अध्यात्म से जुड़ा होता है, और भौतिकता एक दूसरे से जुड़ा होता है। ठीक है, आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों होता है भाई। समाधान का समावेश होता है। ठीक है, समाधान जो होता है, बहुत सारे हमारे नए नए समस्या आती है, उनका समाधान होता है। देखिए, केवल समस्या उठाना या समस्या समाधान तक ही सीमित नहीं होता दर्शन, अतः समस्या का संभवित समाधान एवं विकल्प भी दर्शन के माध्यम से होता है। दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव देखते हैं हम। दर्शन जो होता है वो जीवन के इस वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है जिसे शिक्षा प्राप्त करना है। ठीक है, दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। महान दार्शनिक शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं जिन्होंने क्या कहा है, दार्शनिक विचारधाराओं का शिक्षा में प्रयोग किया है। देखिए, दर्शन के बिना शिक्षा अधूरा है, क्योंकि बहुत सारे हमारे महान शास्त्री हुए, दर्शन शास्त्री, जिन्होंने क्या किया, शिक्षा में प्रयोग किया है अपने अपने विचारधाराओं को, जिसके बल स्वरूप हमारा जो शिक्षा है बहुत ही अच्छे तरीके से एक अच्छा नॉलेजेबल बन सका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव में, दर्शन जीवन के उस वास्तविक लक्ष्यों को निर्धारित करता है जिससे शिक्षा को प्राप्त करना है। ठीक है, मतलब हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे लक्ष्य हैं, उसको निर्धारित करता है जिसके थ्रू हम लोग शिक्षा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए, व्यक्ति के जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, यह लक्ष्य प्रत्येक के जीवन में भिन्न भिन्न होता है।
किसी व्यक्ति का लक्ष्य है जीवन में अधिक से अधिक पैसा कमाना हो सकता है। तो ये सभी अलग अलग है, पैसा कमाना, अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, ये सब लेना, अलग अलग लक्ष्य है। तो ये सब किसके थ्रू होंगे? शिक्षा से ही प्राप्त होंगे, अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे तो। और शिक्षा किससे मिलकर बना हुआ है? दर्शन से, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। हाँ बिल्कुल करता है, ठीक है। देख सकते हैं शिक्षा के विभिन्न अंग जैसे कि उद्देश्य, अनुशासन, शिक्षार्थी, ये सबको प्रभावित करता है। महान दार्शनिक, महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं, ठीक है। जितने भी महान दार्शनिक थे, फिलोसोफर, वो लोग शिक्षा शास्त्री भी बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि इन्हीं उनके विचारधाराओं को कहाँ? शिक्षा में सम्मिलित किया गया, और जिसके बलस्वरूप उनको शिक्षा शास्त्री भी कहने लगे। अब दार्शनिक विचारधाराओं का शिक्षा में प्रयोग, इस तरह से दार्शनिक विचारधाराओं का पूरी तरह से शिक्षा में प्रयोग हुआ है। जैसे कि हम लोग अभी गांधी जी के विचारधारा, वो भी एक फिलोसोफर सिद्ध हुए हैं, तो गांधी जी के विचारधाराओं के अनुसार हम लोग गांधीवाद पढ़ते हैं, नई तालीम पढ़ते हैं, वो सब क्या है? एक दर्शन शास्त्र के रूप में ही तो क्या है? दर्शन ही है। चलिए देखते हैं अब शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव। अभी तक हमने देखा था दर्शन का शिक्षा का प्रभाव, लेकिन अब देख रहे हैं हम लोग शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव, ठीक है। तो अब देखिए शिक्षा का दर्शन पर कैसे प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव, तो शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है, शिक्षा दर्शन का आधारशिला है, ठीक है। दर्शन का आधारशिला किसे कहेंगे? शिक्षा को कहेंगे। शिक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। शिक्षा से दर्शन पर नवीन संप्रदायों का निर्माण होता है, ठीक है। इस तरह से, अब इसको मैं इस तरह से बना के आप लोग लिखना। शिक्षा फर्स्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है। एडम्स के अनुसार शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। इस कथन के अनुसार दर्शन के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। इस तरह से आप लोग पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको पूरा नोट से दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, एक एक वर्ड दिख रहा है, आप लोग इससे बना लेना और पढ़ लेना अच्छे से। और अभी तो छत्तीसगढ़ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म आ गया है, हो सकता है फरवरी के शुरुआत वीक में ही एग्ज़ाम हो सकेगा। तो उसके लिए आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए और इन्हीं क्वेश्चन को तैयारी कीजिए। इसमें से 5 क्वेश्चन आप लोग को फंसना ही फंसना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं शिक्षा और दर्शन में संबंध क्या क्या है। अभी तक हम लोग ने दर्शन का शिक्षा का प्रभाव, शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव देख लिया। अब दोनों में संबंध क्या है? तो शिक्षा और दर्शन में अटूट संबंध है, दोनों एक दूसरे पर आधारित होते हैं, एक दूसरे के सिक्के के दो पहलू बोला गया है। जहाँ शिक्षा दर्शन का आधार है, वही दर्शन शिक्षा का आदर्श है। यहाँ दार्शनिक शिक्षा द्वारा ही दर्शन से संबंध प्राप्त करता है। दर्शन जीवन के उच्च वास्तविक पहलू को निर्धारित करता है, जिसे शिक्षा को प्राप्त किया जा सकता है। ये देख सकते हैं, पूरा है यहाँ पर संबंध दिया हुआ है, देख लेना आप लोग, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। दर्शन शिक्षा का आधार है, ये सब तो वही है, संबंध है, ठीक है। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू है। इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हूँ मैं, ये रॉस नामक साइंटिस्ट के द्वारा है, संबंध को एक्सप्लेन किया हूँ। दर्शन शिक्षा के पूरक है, ये देखिए, ठीक है, देख लेना आप लोग। शिक्षा दर्शन के प्रयास का सर्वोत्तम साधन है। शिक्षा ही तो दर्शन के प्रयास का सर्वोत्तम साधन है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा जब अपना विचारधारा दिया जाता है, तो उसी के फलस्वरूप क्या मिलता है हम लोग को? एक शिक्षा का सर्वगीर्ण एक पृष्ठभूमि दिखाई देती है, आधारशिला। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर 2 चीज़ों की आवश्यकता है, एक तो विचारधारा योजना की और दूसरा प्रयोग एवं लक्ष्य की। तो विचारधारा और योजना किससे आती है? दर्शन से आती है। प्रयोग एवं लक्ष्य हमको खुद करके देखना है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब देखो, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है, अर्थात शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है। शिक्षा ही क्या करता है? दर्शन को गतिशील प्रदान करता है। दर्शन का शिक्षा के विभिन्न अंगों पर प्रभाव, देख सकते हैं दोस्तों, हमारा दर्शन का विभिन्न अंगों पर प्रभाव है। किसका प्रभाव है? शिक्षा का। तो क्या क्या करता है? दर्शन को गतिशील कैसे बनाता है? मान के चलो, दर्शन तो किसी ने अपना विचारधारा दे दिया, लेकिन उस विचारधारा को हम लोग को शिक्षा के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है, उसको गति प्रदान करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, दर्शन और विद्यालय, विद्यालय और दर्शन, ठीक है। विद्यालय के थ्रू गतिशील मिलेगा, एक विद्यालय से दूसरे में, राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर, पूरे वर्ल्ड में वो चीज़, वो उसका विचारधारा फैल जाएगा, तो उसको गति मिल गया, ठीक है। दर्शन व शिक्षा के उद्देश्य, दर्शन व पाठ्यक्रम, दर्शन व शिक्षण विधि, दर्शन और अनुशासन, दर्शन और छात्र, दर्शन और शिक्षक, ये सभी हैं जो दर्शन के विभिन्न अंगों को प्रभावित करते हैं और दर्शन को एक गतिशील या गत्यात्मक साधन बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा शिक्षा और दर्शन का एक संबंध था दोस्तों। अब चलिए, दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। बोर्ड के अनुसार ये देख सकते हैं, आप लोग पढ़ लेना इसे। दर्शन और पाठ्यक्रम, उसी को मैं एक्सप्लेन किया हूँ, और दर्शन और शिक्षण विधि, दर्शन और अनुशासन, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा दर्शन और शिक्षक। दर्शन शिक्षक को कैसा होना चाहिए? यहाँ बताता है कि आदर्शवादी शिक्षक को प्रमुख स्थान देते हैं, जबकि प्रकृतिवादी शिक्षक को एक सुविधा प्रदाता माना जाता है। दर्शन और छात्र, दर्शन छात्र की भूमिका को निश्चित करता है। आदर्शवादी छात्र को गौण तथा प्रकृतिवादी प्राथमिक स्थान प्रदान करते हैं। दर्शन और विद्यालय, ये देख सकते हैं। उसके बाद उपसंहार है, लास्ट उपसंहार में आप लोग को निष्कर्ष भी लिख सकते हो इसको। तो आप लोग को ओवरऑल इस पूरे आंसर में आप लोग को क्या निष्कर्ष निकलता है उसको लिखना रहता है उपसंहार में।
तो जैसे कि मैंने बताया कि दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू है। शिक्षा के बिना दर्शन का विकास होना कठिन है, इसी प्रकार दर्शन के बिना शिक्षा का विकास होना कठिन है। अतः हम कह सकते हैं कि क्या है दोस्तों, शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के पूरक होते हैं। दर्शन व्यक्ति को रास्ता बताता है और शिक्षा उस रास्ते में चलने हेतु व्यक्ति को सहायता प्रदान करता है। इस तरह से हमारा संदर्भित ग्रंथ है एक, इसको रेफरेंस बोलते हैं। शिक्षा के दार्शनिक परिच्छेद में एन पापाराव की बुक, शिक्षा के दार्शनिक परिच्छेद में शिखा चतुर्वेदी की बुक, ये दोनों अच्छे राइटर के बुक है, आप लोग इसको रेफरेंस में लिख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में ही बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारा क्वेश्चन है, यथार्थवाद का क्या अभिप्राय है, इसके प्रमुख सिद्धांतों का अवलोकन कीजिए या उल्लेख कीजिए। इसको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, तब तक आप इस क्वेश्चन का अच्छे से तैयारी कीजिए। इस क्वेश्चन का आना ही आना फिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार इसी से रिलेटेड। भले ही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछेगा, लेकिन पूरा आंसर इसी को लिखना है आप लोग को। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। बाय बाय।